हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 13 सितंबर, सुबह के बज रहे हैं 9। और आज हम देंगे एक मॉक अगेन, जिसमें मेरा 15th को शिफ्ट टू का मेरा असली मॉक होने वाला है सीजीएल का। लेकिन उससे पहले जितने अपन मॉक दे सके उतने दे देते हैं। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, देखिए आंखें भी अजीब सी हो गई है। किसी ने नज़र लगा दी हमें एग्ज़ाम के एकदम टाइम पहले। और थोड़ा डेंगू का टेस्ट कराया है, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ऐसे नहीं तो वरना गेम चेंज हो जाएगा भाई साहब। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे, क्या देंगे? रोज यहाँ आ जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ दे देते हैं, बस पेपर में हमें नहीं दे दे। तो आज ये देखो, कल हमने ये दिया था डे 1 मॉर्निंग प्रैक्टिस सेट। उसमें ये मार्क्स आए, ठीक है, थोड़े और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे लेकिन ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और ये है हमारे पास डे 1 आफ्टरनून प्रैक्टिस सेट, जिसपे अराउंड 9.8 थाउजेंड यूज़र है। तो ये थोड़ा एकदम ढंग से लगाएंगे तो हमें एक्चुअल पता चल जाएगा आइडिया कि क्या चल रहा है। और दोपहर में ये भी लगा देंगे। वैसे भी अब रिवीजन तो चल रहा है, दूसरा मॉक तो मैं कोई छेड़ नहीं सकता बिकॉज मोटिवेशन खत्म हो जाएगा उससे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे एसएससी सीजीएल डे 1 आफ्टरनून प्रैक्टिस सेट। ये ले, फुल स्क्रीन कर देते हैं इसको। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे। ये ले, ये ले। तुक्को लगा रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। लैंडस्लाइड अर्थक्वेक ट्रिगर करती है। क्या बोल रहा है ये? ये है तो साला नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोल रहा है ये?
शिट यार, ये याद था, भूल गया साले, इतने सारे आर्टिकल्स है सब, इतने पास पास में है तो कोलैप्स हो जाता है दिमाग। सेकंड सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो किसी को भी लगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपॉइंट करते हैं ना वो तो उसको। तो चलिए आगे चलते हैं रीजनिंग पे। स्क्वायर 49 - 1, 39 का स्क्वायर -6 -9, ये किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है, 25 का तो देखो, 7 का स्क्वायर 49 - 9, अब 9 क्यों किया दैट आई डोंट नो। इसमें भी 9 की है, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 26 का 6 7 6, बिल्कुल यही हो रहा आंसर। आगे चलता है। सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, ये मेरा कार्तिक, इसका ये बेटा हो गया, और ये इसकी सलोनी बेटी हो गई। ठीक है। निरुपमा इज मदर ऑफ दीपक, ये निरुपमा, ये किसकी माँ है? दीपक की। यामिनी इज ओनली सन, ये मेरी यामिनी, इसका बेटा अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, यानी इन दोनों की शादी हो चुकी है, किसकी? अंकित की और निरुपमा की। कार्तिक इज पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ, यानी के यहाँ पे, यानी ये के का भी बेटा है कार्तिक। ये जो सन की बात हो रही है, अंकित की बात हो रही है, तो सलोनी भी इसकी बेटी है। हाउ कार्तिक रिलेटेड टू अंकित? कार्तिक रिलेटेड, बाप है भाई उसका। इसकी बात करें तो मेरे पास हो जाएगा 10 21 4 7 5, ये मेरे पास हो जाएगा 13 24 25 10 8। इसकी बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा ऑट ऑट, मतलब 15 21 7 8 20। तो 3 ऐड हो रहा है सब में? नहीं, इसमें अपोजिट जा रहा है। हम्म, इसमें क्या, इसमें 5 माइनस हो रहा है, इसमें 3, इसमें 3। इसमें 5 माइनस होगा तो 2 आएगा, यानी बी आएगा। इस पे 3 करेगा तो 11, 3 करेगा तो 24, यानी बी जे के, बी के डब्ल्यू, बी के डब्ल्यू, बी के डब्ल्यू आ रहा है, बोलेंगे हाँ। ये दोनों वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें 3 किया तो 24, तो ये मेरे पास हो गया एक्स, इसमें 3 किया तो 18 आर। बिल्कुल ये सही ऑप्शन। आगे चलते हैं। Pointing towards a boy, Veena said, "He is the son of the only son of my paternal grandfather." यानी ये इसका पैटर्नल, इसका ये ग्रैंडफादर, बाप का बाप। भाई है उसका भाई।
AC 1357, अब 9 होना चाहिए, तो 9 आ गया मेरे पास आई। फिर अगर बात करते हैं तो 26 2 4 6, 2 हो रहा है 8, यानी IH। IH ए के ऑप्शन में आ रहा है। चलिए बिना किसी बकवास के आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं E रिलेटेड टू H, E रिलेटेड टू A, E रिलेटेड टू A। तो A सिस्टर है B की, B भाई है C का, C बे कुछ गलत कर दी, एक बार देखना पड़ेगा। A, ये कौन है? B इसकी सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद C क्या है? C भाई है। B सिस्टर है, C भाई है। C, ये बेटी है, D बेटी है C की, ठीक है। D प्लस E, देखा हुआ सवाल है। E माँ है किसका? D का। 100% देखा सवाल, पिछले साल 2024 में देखा था मैंने। हाउ इज E रिलेटेड टू? E माँ है शायद। मदर्स मदर, क्या? हाउ इज E रिलेटेड टू? अरे यार बाद में देखेंगे, मुझे बहुत टाइम वेस्ट हो गया है यार, शिट मैन। फ्रेंड, 6 18 9 5 14 4, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये 4, ये 5, ये 6, उसके बाद 9, उसके बाद 14, उसके बाद 18। तो ये भी नहीं हो रहा, 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 ये भी नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 नहीं हो रहे। नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, नॉट चेंज तो ए की पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ये बात करते हैं बैक की। बैक 2 1 3 11, ये मेरे पास हो जाएगा 3 3 2 9। आगे यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 25 19 20, ये मेरे पास 21 7 18 18, लास्ट में 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें प्लस 1 हो रहा है, हो रहा है। तो पहले मैं प्लस W, ये मेरे पास हो जाएगा X। O में +2 है तो O 15 17 पे PQ, तो एक्स क्यू दो ऑप्शन में आगे वेरीफाई करना पड़ेगा। ये मेरे पास +1 हो रहा है, RSOQX, ये रहा। इसको बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 17 माइनस 15, यानी 2 बचेगा, ये रहा आंसर। चलिए आगे, ये 6 12 3 2 3 2 3 69, अरे वाह क्या बात है। सम रेड्स आर ग्रीन, ये सम रेड आर ग्रीन, ये हो गया। ऑल ग्रीन आर येलो, और ग्रीन आर येलो, ये हो गया। ऑल येलो आर पिंक, ऑल येलो आर पिंक, क्या बात है भाई, क्या बात है। सम रेड आर येलो, सम रेड आर येलो, यस। सम येलो आर रेड, सम येलो आर रेड, ठीक है। ऑल ग्रीन आर पिंक, ऑल ग्रीन, नहीं ये तो नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो गए बिना किसी वजह से। आगे चलते हैं, ये हमारे पास हो गया 10 15 3 11 7 12 26 8। इसको देखते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 8 21 18 20, 5 18 15 17, ये मेरे पास हो जाएगा स्पिन 19 16 9 14। तो इसमें कितना, इसमें 3 माइनस हो रहा है 3, तो इसमें 3 कर दिया तो 11, इसमें 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है 6, तो मेरे पास 6 एफ के ए की दो ऑप्शन में आ रहा है, तो करना पड़ेगा। इसमें -3 किया, इसमें -3 16, यानी पी, पी एफ के। 16 यानी पी, 16 यानी 16, 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 16
आगे चलते हैं। अरे यार, हैंसेन टेक्निकल डिवाइसेस, सी रोम, 728 ठीक है। 29B इन सब में आ रहा है। एट्थ बिल्डिंग इन दोनों में आ रहा है। 400615 इंडिया महाराष्ट्र, थाने, थाने ईस्ट, थाने। 29B 8 बिल्डिंग टेक्नो पार्क। अरे इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? हैं? अच्छा, ये सीरॉन लिखा है भाई साहब। वेंटिलेटर आर वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द रूफ कंडक्शन। कंडक्शन। सिनोनिम पूछ रहा है, सॉरी एंटोनिम पूछ रहा है। ग्लैंड, 7 12 1 14 4, मेरे पास 7 17 4 15 10। और ये मेरे पास यहाँ की बात करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 13 5 1 14 19। मेरे पास 22 17 4 8 16। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस में 3 हो रहा है, बोलेंगे हाँ तो क्रॉस में 3 कर देते हैं। तो CF यहाँ पे 3, क्रॉस में 3, यहाँ पे भी 3 हो रहा है। तो S 19 3 22 VF दो ऑप्शन दोनों में आ रहा है। आगे चलते हैं। ये मेरे पास क्रॉस में 3 ऐड हो रहा है तो T 23 WVW। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस में 3 हो रहा है तो Y 25 3 28 B। तो BF ये आ रहा है। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। टेल को हो गया 2463। आई का कोड निकालना है तो 9 हो सकता है क्या? आपको 9 नहीं हो सकता, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन 3 है, बोलेंगे हाँ। 3 के अलावा कुछ है नहीं है तो 3 हो गया। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। ये रहे मीनिंगफुल वर्ड। तो 425613, ठीक है। तो 425613। ये भी नहीं हो रहा। पर्ल होना चाहिए। 315624, 315624। प्लेयर PLAY, ये भी नहीं हो रहा। प्लेयर ये होना चाहिए। क्या बात है भाई। 315642 प्लेयर। ये लो आगे चलते हैं। ये मेरे पास आ गया अगला। 13 15 17 19 21 23। ये 3 छोड़ दिए। 5 7 9 11 13 15। तो इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है तो 29। यहाँ पे 29 27 20 29, यहाँ पे C होना चाहिए तो C आ गया। यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, 27A। तो AC होना चाहिए। AC A के ऑप्शन में आ रहा है, बोलेंगे हाँ आगे चलो बिना किसी बकवास के। A salesperson, a salesperson starting from his office and drive 2 kilometer east. ये रहा 2 kilometers. Turn north, drive 7. ये रहा। Turn to the right and drive 6. Turn to the right and drive 6. Turn to the south, drive 7. Turn to the south, drive 7. Suspect ये मेरे पास 8 किलोमीटर टू द ईस्ट, 8 किलोमीटर टू द ईस्ट। बकवास खत्म, आगे चलो। इसमें कुछ माइनस होता जा रहा है ना? तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना था? यहाँ पे 81 था। तो अगर इसको 70 ले लूँ, 30, तो ये मेरे पास 49 हो जाएगा। ये 9, ये 9 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 100% 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 17 और 20, यहाँ पे 25 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना? आ गया 25 का स्क्वायर। अब इसमें से देखते हैं यहाँ पे इसमें कितने का। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यानी 250। अच्छा ऐड हो रहा है ना, तो 252 आएगा।
ये 16 18 24 24 22 20 3 5 7 19 21 23। क्या बोल रहा है? यहाँ पे दो, यहाँ पे ये अलग हो रहा है। चलिए आगे। मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए। ये तो होता ही नहीं है, यही होता है। उनकी बैंड भी बजाते हैं, उनको बोलता है सही भी करो, एक्चुअल में तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर में। क्या करें? मेरे हिसाब से वन ज़्यादा सही रहेगा। A mixture contain alcohol water 12 5। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अजीब सा आंसर कैसे आ सकता है? 42। बैट मज़ा नहीं आया भाई 42 में। ये मेरे पास 13 एक्स, ये मेरे पास 9 एक्स, ये मेरे पास 5 एक्स, और ये मेरे पास 36। तो कोई बात नहीं, इसका होता है 360, तो 360 में 36 माइनस कर दिया तो हो गया 3 24 39 22 5 27 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 4, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 24 अपन 27। ये मेरे पास 1 गया, तो 5 तो 2 12। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ये तो 13 × 12, ये 12 9 = 108, 12 5 = 60। सबसे छोटा ये, तो 156 माइनस 36, ये मेरे पास हो जाएगा 120। हाँ हाँ। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। 150 में से तो 36 गया भाई। क्या गलती करती? फोर्थ एंगल 36 है। तो 22, 22 और 5 27, 27 का मतलब ये हो गया। 12 टाइम से तो हो रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं भाई? ये कहीं 156 में तो 156 में से 60 माइनस नहीं कर रहा, 96। लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल तो भाई ये 36 हो गया ना। सवाल गलत है ये, 101% गलत है। इतना मीठा सवाल अगर मेरे से नहीं हो रहा तो या तो मैं सीजीएल के लायक नहीं हूँ, ये सवाल गलत है। A+B+C 2 दिन में हो रहा है, ए 6 डेज में होता है, तो इसकी एफिशिएंसी ले लेते हैं 12, इसकी बात करते हैं तो 6। तो ये मेरे पास ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इस ए बी सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, 20
तो मेरे पास ये तो 2 है, तो ये दोनों मेरे पास 4 होंगे, तो ये 1 3 सी करेगा बेटा 12 दिन में। बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। A circular park of radius has a circular park of radius has a park inside. अच्छा, इनसाइड, तो ये मेरे पास पूरा 25 होगा, और ये मेरे पास होगा 22, ये मेरे पास 3 मीटर का होगा। देन द एरिया ऑफ पाथ, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 25 प्लस 22, 25 माइनस 22 यानी कि 3, तो मेरे पास हो जाएगा 47 × 3, तो 22 है ना, तो 7 × 21 2 4 12 141 पाई। बिल्कुल मीठा सवाल, चलिए आगे। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? 2 years। पता नहीं, मेरा तो इस पे क्लिक करने का मन कर रहा है, लेकिन एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये पता कितना है? ये अराउंड 25%, यानी 12.5% पे चल रहा है ये, है ना? 3 years। भाई ये है ना, ये होगा। यही ऑप्शन है। 3 साल की बात कर रहा है। 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि एलसीएम 60 ले लेते हैं, तो 12 15, तो ये 5 ये 4। लास्ट के 3 मिनट किसने काम किया? पी ने काम किया, तो लास्ट के 3 मिनट क्यू ने काम किया, तो 4 3 12, तो 48 काम बच गया, तो 9 5 45, 3 5 1/3 प्लस लास्ट कितना मिनट 4, 9 1/3। इफ बोथ आर ओपन एंड एट द एंड ऑफ, अच्छा 3 मिनट बाद में दोनों को बंद कर दिया, ठीक है, 3 मिनट बाद में क्यू को बंद कर दिया, तो 9 × 3 27, तो 33 बच गया। पी को क्लोज कर दिया, तो क्यू बचा है 4, 4 8 32, 8 1/4। हाउ मच लॉन्गर, तो 8 और 11, लेकिन 8 1/4। टोटल टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसको देखते हैं सिंप्लीफाई। इसको पहले करना पड़ेगा, तो 6 4 10/9 मल्टीप्लाई बाई 3/5 डिवाइडेड बाई
divided by 3 1 जा 3, 5 by 3 multiply by 5 by 4 minus 1 by 3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 2 by 3 multiply by 3 by 5 multiply by 5 by 4 minus 1 by 3। 3 से 3 कैंसिल, 1 by 2 minus 1 by 3, यानी 3 minus 2 by 6, यानी 1 by 6। मीठा सवाल, चलिए आगे। कॉस्ट प्राइस, तो भाई 3600, इस पे क्या करना है, 20%, यानी 5 का 6 और ये 9 का 10। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये मेरे पास 2 चला गया, ये मेरे पास 2, 12 4 जा 48। ये बहुत मीठा सवाल है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल लेते हैं। ये 18 का क्यूब हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो भाई साहब ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 4 माइनस 18 ब्रैकेट में 3ab लिख देता हूँ, बताते हैं क्यों। ये मेरे पास हो जाएगा 18 का क्यूब, सबसे 18 काटो, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4, तो ये 18, ये 0, ये मेरे पास 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 3ab। तो ये मेरे पास ये चला गया, तो 306 माइनस का 3 यानी माइनस का 102। एकदम मीठा सवाल, थैंक गॉड बन गया पहली बार में। इन द आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, ये मेरे पास सेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड, इफ 20 लेस हैज अप्लाइड है। यानी टोटल पता है अप्लाइड, टोटल एप्लीकेशन कितनी है, 11। बोल रहा अगर इसमें से -80 कर देता और माइनस 20 सेलेक्ट होते। शेट मैन, ये तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, भाड़ में जाए। अरे यार ये मीठा सवाल। रनिंग इन 3/8 माइनस बाद में देखेंगे। ये 3/5 प्लस 4/7 प्लस, अरे भाई साहब ये तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना था भाई, गलती हो गई ये तो। 3 से कट सकता है क्या? फंस गए भाई साहब। फंस गए।
शिट मैन, बहुत लेंदी हो गया था ये। 8 डिजिट से भी काम नहीं बन रहा था। 6 मंथ्स का भूलना, तो ये 12,000 हो गया। तो पता नहीं यार, थोड़ा लेंदी है, बाद में देखेंगे। और कॉट स्क्वायर का मतलब होता है 4, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास साइन स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4। तो साइन का मतलब हो गया √3/2, √3/2 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो कॉट 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक यानी मेरे बचेगा 3/√3, यानी √3 आंसर आ रहा है बिल्कुल से। ये पी ए बी सेकेंड है, पी टी टेंजेंट है। पी ए कितना है, 3। पी ए पूरा कितना है, पी टी कितना है, 6। ये भी निकालना है। मेरे को ये नहीं पता ना, ये ए है या ये बी है। इसको ए, इसको बी ले लेते हैं। तो पी ए की कितनी हो गई, और मेरे को क्या निकालना है, ए भी निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 × 3 + 6। हम्म, रवि और सुमित की सैलरी 2:3। इसकी सैलरी 3,000 बढ़ गई, इसकी सैलरी 3,000 बढ़ गई। तो दोनों का रेशियो निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है ये तो।
ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास रवि की सैलरी, तो मेरे पास 17-20 हज़ार होनी चाहिए। 2% और 50%। वाह, चलो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1000। 1000 का 50% क्या हो गया? 1000 का 50% हो गया 500। इसका 2% हो गया 10। तो 10/1000। तो ये 1% हो गया भाई। ये मेरे को आता है, मैं भी भूल गया। 140 प्रॉफिट। बहुत टाइम लग रहा है भाई, क्या स्पीड चलेगी। मैंने स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 11। तो 11 साइड का है, 11 11 11 11। तो सर्कल का एरिया निकालना, तो सरकमफेरेंस है 2 पाई r, कितना है मेरे पास? 44। तो r की वैल्यू निकालते हैं, 44 × 7/22 तो ये मेरे पास 2 टाइम r की वैल्यू होगी 7। तो एरिया सर्कल पाई r² 22/7, 7 से 7 कैंसिल, और 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल मीठा सवाल, चलिए आगे। डबल इटसेल्फ इन 7 years। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 7। 28 में होना चाहिए वैसे तो। रेशियो 5:6। तो 20x - 24 = 6 3 18x - 3। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये a² + b² - 2xy = 1। तो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 41, -2xy = 1। -2xy की वैल्यू हो जाएगी -40। तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 24। एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 24। चलो ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x²।
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। तो मेरे को यहाँ पे प्लस 4xy जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस 4xy जोड़ूंगा जब भी तो ये 2xy होगा। तो यहाँ पे जोड़ लिया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 81। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9। मीठा सवाल आगे। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 45। ये तीन नंबर है, इनका एवरेज है 45। तो 45 इंटू थ्री होना चाहिए, है ना। 5 इज 15, 1 4 135। ठीक है, तीनों नंबर। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, थ्राइस दी फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर को एक्स ले लिया, थर्ड नंबर को एक्स ले लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x। एंड फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x। तो 6 3 9 1 11x। क्या बात हो रहा है, लेकिन ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस एंड सेकंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर। इसका थर्ड नंबर थ्राइस ही हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है। 16 पॉइंट्स में ही आएगा ये। 135/11। अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास x है, तो 135/11। तो 11 हो जाए 11 2 11 टू 22 3.0। क्या गलती कर दी इसमें। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 45। एवरेज, तो ये अगर एवरेज ले लेते हैं, 45 इंटू थ्री, 5 3 ज़ा 15, 1 4 3 ज़ा 12 और एक 13। यानी तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो 135 आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर थर्ड नंबर एक्स होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 3x। एंड फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस दी ट्वाइस, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 6x। तो 6 3 9। अबे गधे 10 था ये, 10 था गधे, 10। तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 13.5। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 13.5। स्मॉलेस्ट नंबर होगा 13.5। गधा। ये तो हो ही नहीं सकता। ये करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ये क्या होता है। The cat curled up beside, yeah, besides
पता नहीं क्या साइंस है। डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ। ट्रायंगल मतलब शांत। अपोजिट पूछ रहा है ना। एस के बाद आना चाहिए। मेरे सबसे ये फिट हो रहा है। विल होल्ड नहीं, विल हेल्प। एंटी स्टैब्लिशमेंटेरियन। स्टैब्लिशमेंट। इस हिसाब से तो ये हो रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात। नहीं 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 नहीं। फोर उसमें आया था। तो बी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। करेक्ट है ना? तो बस काम खत्म, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगला। टैक्स इंसेंटिव के बारे में यहाँ तो नहीं लिखा।
फर्स्ट वाला करेक्ट है, ए करेक्ट है। बी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। और हम्म अब ये मेरे हिसाब से सही होगा। ये इसको देखते हैं। पी के बाद क्यू आएगा। मेरे हिसाब से पी क्यू आर एस ही है। ये मेरे पास 45 हो गया, तो मेरे पास 55, तो 10। तो ये मेरे पास हो जाएगा 39। 39 ये होता है मेरे पास 61 मल्टीप्लाई बाय 32। थैंक गॉड हो गया। शिट। एकदम मीठा सवाल। इसका पता नहीं, तो मेरे को लग रहा है गलत ही है। चलो सबमिट करते हैं। बाय बाय। आई होप अच्छा कर रहा हूँ, 130 140 के आसपास आ रहे हो मार्क्स, अगर गलत नहीं किया इंग्लिश में तो। बाकी तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ मेरे को नहीं लग रहा कोई होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कीप लर्निंग विद टेस्ट, ऑफ कोर्स। चले रीजनिंग में गलत हो गए, क्या बात है। यार इंग्लिश में तो गलत रह ही रहे हैं।
रीजनिंग में कैसे गलत हो गया भाई? अच्छा पेपर था भाई, इस पेपर में अगर कोई ढंग से तैयारी कर रहा है तो 170 180 ला सकता है। अरे यार, एक्चुअली ये लोग साला डेटा आने ही नहीं देते, पता ही नहीं चल पाता एक्चुअल तैयारी क्या है। रीजनिंग में कौन सा गलत हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक तो ढंग से पूरा करता नहीं हूँ मैं, बीच के आगे पीछे दो देख के ओके कर दिया। थर्ड तो देखा नहीं होगा ना मैंने। बहुत फुल होगा। लग ही रहा था। ये ये थोड़ा टाइम टेकिंग था भाई। ये 96 आ रहा था क्या इसका आंसर? लेकिन सबसे बड़ा एंगल पता कौन सा होना चाहिए? सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए सबसे छोटा एंगल। अरे सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल। यार शिट, वहां पे लिखा है सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल, पढ़ क्यों नहीं रहा हूं मैं? डैम ब्रो। पढ़ क्यों नहीं रहा हूं मैं पूरा सवाल? ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? 2-5 नंबर और आ सकते थे। एक बार इसका इंग्लिश का भी देख लेता हूँ क्या हिसाब किताब है। इसकी पीडीएफ कहीं से डाउनलोड हो जाएगी क्या? अरे ये क्या पूछ रहा है? अपोजिट। ये होगा अपोजिट। गधे। कोयल मतलब कुछ बतख टाइप जिसकी चोंच ऐसी हो। लग ही रहा था। डिस्कॉर्डेंट। अपोजिट डिस्कॉर्डेंट मतलब ट्रैंक्विल शांति। तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब तो चैप है। तो हारमोनियस क्या हो गया यार? डिस्कॉर्डेंट मतलब लड़ाई, हारमोनियस मतलब सब आपस में प्यार से मिल बांट के रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कॉर्डेंट साउंड आ रही है ना, तो भाई डिस्कॉर्डेंट साउंड का तो फिर ट्रैंकुलर मतलब शांति आनी चाहिए। हम्म हारमोनियस साउंड क्या होता है? पता नहीं क्या बोल रहा है। 14 क्या देखते हैं? अरे इसको हटाओ यार। पैटर्न भी तो होता है ना। अच्छा, पैटर्न तो देने वाला और वो रिसीवर होता है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बढ़िया पेपर था, अच्छा और इसमें कर सकते थे लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।